नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई डूबते हुए सूरज की पूजा क्यों करेगा? आज हम छठ पूजा के बारे में बात करने वाले हैं। सूरज को समर्पित एक बहुत ही पुराना और अनोखा त्योहार जो हमें जिंदगी और प्रकृति के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। देखिए, ये सिर्फ एक पूजा नहीं है, बल्कि अनुशासन, विश्वास और कुदरत के साथ हमारे गहरे रिश्ते का एक प्रतीक है। हाँ, यही वो सवाल है जो छठ पूजा को इतना इतना खास बना देता है। आमतौर पर तो हम उगते सूरज की ही पूजा करते हैं, जो नई शुरुआत और ताकत का सिंबल है। तो फिर डूबते सूरज की पूजा क्यों? यही सवाल हमें इस त्योहार के दिल तक, इसकी फिलॉसफी की गहराई तक ले जाता है। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पहले इसका असली नाम समझना होगा। सूर्य षष्ठी व्रत। ये 4 दिनों तक चलने वाला एक बहुत ही कठिन हिंदू त्योहार है, जो सूर्यदेव और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है। इसकी जड़ें वैदिक परंपराओं से जुड़ी हैं और ये अपने कठोर आध्यात्मिक अनुशासन के लिए जाना जाता है। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये त्योहार सूरज का है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ उगते सूरज की पूजा के बारे में नहीं है। ये जिंदगी और मौत के पूरे कुदरती चक्र, उस कॉस्मिक साइकिल को सम्मान देने के बारे में है। यहीं पर छठ पूजा का पूरा सार छिपा है। एक तरफ है संध्या अर्घ, जिसमें डूबते सूरज को सम्मान दिया जाता है। ये अंत को स्वीकार करने और कुदरत के चक्र को समझने का प्रतीक है। और फिर दूसरी तरफ है उषा अर्घ, जिसमें उगते सूरज की पूजा होती है, जो नई उम्मीद, नई शुरुआत और खुशहाली का प्रतीक है। मतलब ये जिंदगी के उतार और चढ़ाव दोनों को अपनाने जैसा है। तो सवाल ये उठता है कि ये अनोखी पूजा शुरू कैसे हुई, इसकी जड़ें कहाँ हैं? चलिए जरा पीछे चलते हैं, हमारे महाकाव्यों की दुनिया में। इसकी कहानियां ना हमारे सबसे बड़े महाकाव्यों से जुड़ी हुई हैं। रामायण में एक मान्यता है कि वनवास से लौटने के बाद माता सीता ने अपनी आध्यात्मिक शुद्धि के लिए ये व्रत किया था। महाभारत में सूर्य पुत्र कर्ण तो रोज ही सूर्य की पूजा करते थे। और एक और कहानी के मुताबिक द्रौपदी ने पांडवों को उनका खोया हुआ राजपाट वापस दिलाने के लिए ये व्रत रखा था। और इन सभी कहानियों में एक बात बहुत खास है, वो है महिलाओं की भूमिका, जिन्हें व्रतिन कहा जाता था। व्रतिन यानी जो महिला व्रत रखती है, उसे ही पूरे परिवार की ढाल और उनकी तरक्की की चाबी माना जाता था। वो सच में अपने परिवार की स्पिरिचुअल लीडर होती थीं। तो ये तो हुई कहानी की बात। अब देखते हैं कि असल में ये व्रत होता कैसे है। ये भक्ति के 4 दिनों का एक बहुत ही कठिन अनुशासन है, जिसे व्रत कहते हैं। इसे आप छठ व्रत के 4 स्तंभ भी कह सकते हैं। पहले दिन होता है नहाए खाए, जिसमें पवित्र स्नान और सात्विक भोजन से तन, मन और घर की शुद्धि की जाती है। फिर आता है दूसरा दिन खरना। इसमें दिन भर उपवास रखकर शाम को भोजन किया जाता है, ताकि शरीर आगे की तपस्या के लिए तैयार हो सके। तीसरा दिन, और यह सबसे कठिन होता है, संध्या अर्घ्य। यहीं से निर्जल उपवास शुरू होता है और डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। और आखिर में चौथे दिन होता है उषा अर्घ्य, जब उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। और इस पूरे व्रत का जो केंद्र है ना, वो है 36 घंटे का निर्जला व्रत। सोचिए जरा, 36 घंटे बिना कुछ खाए और बिना पानी पिए। ये भक्ति और विल पावर की एक बहुत बड़ी परीक्षा है, जो इस त्योहार की गहराई को दिखाती है। तो जाहिर है मन में सवाल आता है कि इसका आखिर मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक धार्मिक रस्म है? नहीं। आप जानकर हैरान होंगे कि इस प्राचीन व्रत के पीछे एक तरह का विज्ञान भी छिपा है, एक एंशिएंट वेलनेस प्रोटोकॉल। देखिए, ये जो इतना कठिन उपवास है ना, इसका हमारे शरीर पर जबरदस्त असर होता है। ये ऑटोफैगी को शुरू करता है, मतलब हमारे शरीर की अंदरूनी सफाई और मरम्मत। इससे मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी सुधरती है और शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। एक तरह से ये शरीर के लिए एक पूरा रीसेट बटन दबाने जैसा है। और सिर्फ उपवास ही नहीं, सूरज निकलने और डूबने के समय प्रार्थना करने का भी एक वैज्ञानिक कारण है। पता है क्या? इस समय सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें सबसे कम नुकसानदायक होती हैं। इस स्ट्रैटेजिक सोलर एक्सपोजर से शरीर में विटामिन डी बनता है, इम्यूनिटी बढ़ती है और मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती है। अब इस व्रत का एक और पहलू है, जो आज के समय में शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। ये आस्था को सीधे सीधे हमारे पर्यावरण से जोड़ता है। ये आध्यात्मिक और कुदरती पवित्रता के बीच एक बहुत गहरा रिश्ता बनाता है। देखिए, नियम बहुत सीधा सा है। अर्घ्य देने के लिए साफ पानी में खड़ा होना पड़ता है। अब इस एक छोटे से नियम से क्या होता है?
ये अपने आप ही लोगों को, पूरे समाज को, अपने आसपास की नदियों और तालाबों को साफ रखने के लिए प्रेरित कर देता है। इस तरह हमारी आस्था सीधे सीधे हमारे पर्यावरण की सेहत से जुड़ जाती है ना कमाल की बात। और सिर्फ पानी ही क्यों, प्रसाद को ही देख लीजिए। छठ पूजा में जो भी चढ़ाया जाता है, फल, गन्ना, गेहूं से बनी चीजें, सब कुछ 100% बायोडिग्रेडेबल होता है। मतलब ये त्योहार अपने आप में ही सस्टेनेबल है, पर्यावरण का दोस्त है, वो भी बिना किसी अलग से कोशिश के। तो कुल मिलाकर बात यह है कि छठ पूजा सिर्फ कोई त्योहार या पूजा पाठ नहीं है। ये एक पूरा पैकेज है। इसमें आध्यात्मिक अनुशासन है, समाज का साथ है, शरीर की सेहत है और हमारे पर्यावरण की देखभाल भी है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। क्या हमारी सदियों पुरानी परंपराओं में आज की मॉडर्न जिंदगी की मुश्किलों का हल छिपा हो सकता है? छठ पूजा तो यही दिखाती है कि आस्था, विज्ञान और प्रकृति ये सब अलग अलग नहीं है, ये एक ही सिक्के के पहलू हैं। और शायद यही वो बैलेंस है जिसकी तलाश आज हम सबको है।